सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज जिस विषय पे मैं बोलने जा रहा हूं वो एक ऐसा विषय है हमारे जीवन से संबंधित। आप जैसे सभी को पता है कि 21वीं शताब्दी में आज मानव समाज में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आवर इन्वायरमेंट इज़ डे बाय डे डिग्रेडिंग। और ये जो पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट, इसके लिए हम बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं, ओवर पॉपुलेशन इसका एक और कारण है। ये ट्रांसपोर्टेशन इतना हैवी हो चुका है रोडों पे, डिफॉरेस्टेशंस की बात होती है, और साथ साथ जो हमने अपने रोल्स को जो निगलेक्ट्स किए हैं, वी आर निगलेक्टिंग आवर रोल्स, है ना। हमारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेचर के प्रति, जो हमारा एक लगाव, जो हमारा एक प्रकृति के साथ जो एक गहरा संबंध है, जिसमें बीइंग पर्सन फ्रॉम हिंदू सिविलाइजेशन से, तो हम उसमें बड़ी भारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ हम हमारे कल्चर में, हमारे सभ्यता में हम जल की भी पूजा करते हैं, हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, हम साथ साथ प्रकृति की हर एक ऑब्जेक्ट्स को हम उसकी वर्कशिप करते हैं। तो पिछले कुछ समय से कुछ हम ऐसा देख रहे हैं कि हम अपने प्रकृति के प्रति जो हमारी जो नीतियां हैं, जो नियम है, और प्रकृति के प्रति जो हमारी एक सकारात्मक भूमिका है, जो हमें प्रकृति के साथ जो हमारा जो संबंध है, जो बड़ा घनिष्ठ संबंध है, जहाँ हम वायु को, वृक्ष को, पत्थर को, सब चीज़ को मानते हैं, पूजते हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हम अपना एक एग्रेसिव, एक क्रूल, एक निर्दयी वाला जो रूप दिखा रहे हैं प्रकृति के लिए, तो इसी कारण से आज हम 21वीं शताब्दी में 2024 में एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ हम जूझ रहे हैं। जो प्रकृति हमारे लिए थी, और जिस प्रकृति को हम सबसे बेहतर दोस्त मानते हैं, और जिस प्रकृति के साथ हमारा जन्मों जन्मों का एक जुड़ाव है, लगाव है, तो पिछले कुछ समय से ये कहूँगा कि उत्तर आधुनिकवाद से 1960 से जब ये पोस्ट मॉडर्निज़्म स्टार्ट हुआ, तब से हम प्रकृति के प्रति जो हमारा एक रवैया है, जो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए था, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिव होना चाहिए था, जो बहुत ही अकाउंटेबल होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो पहली समस्या यहाँ पे दिखती है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। हम एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस को, नेचर और इस प्रकृति का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, उस चीज़ को हम बहुत ही बेढंगे, बेतुके ढंग से हम इसको नकार रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, जैसे 21वीं शताब्दी इज़ द सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस और प्रविधि का युग कहा जाता है, विज्ञान का युग कहा जाता है। इस एज ऑफ सोशल मीडिया, इस एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे जीवन में पिछले कुछ कोविड के बाद, ख़ास तौर पे साउथ एशिया में, पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग द कोविड के जो दौरान, हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, और सोशल मीडिया एडिक्शन इतना ज़्यादा हमारे जीवन में हो चुका है। तो ये एक बड़ी समस्या, एक बड़ी गहरी समस्या हमारे लिए बन चुकी है कि हम इस टेक्नोलॉजी जो ऑल द टाइम जो हमारे जीवन में इंटरफेयर कर रही है। नो डाउट टेक्नोलॉजी ने आके हमारे जीवन को रिवोल्यूशनाइज्ड किया है। टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा जीवन बहुत ही इजी, कंफर्टेबल, और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस have been brought by
this new technology, science and social media, परंतु जिस गति से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जिस स्केल पे, जिस पेसअप के साथ और जिस आवर्स, हाउ मेनी आवर्स वी आर यूजिंग, तो इससे एक चीज़ तो बड़ी ज़ाहिर है कि हमें बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। जिस स्केल पे, जिस एक्सेस के साथ हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं पिछले मैं कहूँगा 5-6 सालों से, तो जल्द ही इसके दुष्ट परिणाम आने वाले हैं। और दुष्ट परिणाम में सबसे पहला प्रॉब्लम हमें आई प्रॉब्लम्स का दिखता है, जो बहुत ही जल्दी आने वाले 5 सालों के अंदर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ऑलमोस्ट 100 में से 90% लोग जल्दी ही 5 साल के अंदर आइज़ प्रॉब्लम्स की चपेट में आने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत डर है, जिसका मुझे बहुत आई एम क्वाइट अफ्रेड ऑफ दैट थिंग, one we will undergo and we will suffer from eye problem. Another problem ये रहेगा कि हमें इसकी ऐसी एडिक्शन हो जाएगा कि सपोज़ हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत जल्द हमारे अंदर से ख़त्म होने वाली है, अगर हम इसी पेस के साथ, इसी स्केल के साथ, इसी तीव्र गति के साथ और इसी quantity में, जिस number of hours in a day we have been using this technology, so it is definitely going to create a big problem. headache की problem रहेगी, eye problem का problem रहेगा, और बहुत सारे चीज़ kind of phobia will enter or will hit us very hard. ये बिल्कुल निश्चित है। तो these two are the main concerns and the main issues in the current century. One, environmental pollution, ये जो पर्यावरणीय प्रदूषण की जो समस्या है, इससे कैसे हम निजात पाएंगे, इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। और जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन होते जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में अपीयर होंगी, क्योंकि अगर वी लिव इन द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट तो ऑब्वियसली हेल्थ हैज़र्ड्स तो आपके जीवन में, और हेल्थ हैज़र्ड्स का प्रॉब्लम हमारे इसमें रहेगा। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जिस पैमाने पे, जिस स्केल पे हम यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारे मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने की संभावना, या बहुत ज़्यादा इसके दुष्परिणाम कुछ आने वाले समय में आने वाले हैं। तो इसे एक व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। हमें सस्टेनेबल मॉडल पे जाना पड़ेगा, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर नेचर। और मेरा ये मानना है, आज जो भी व्यक्ति है, ख़ास तौर पे जो एजुकेटेड फेलो है, ख़ास तौर पे जो कुछ पोजीशन होल्डर्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, एलीट क्लास पीपल है, साइंटिस्ट है, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर है, सोशल रिफॉर्मर्स है, whosoever people are educated, जो लोग शिक्षित लोग हैं और शिक्षित के साथ साथ दे आर होल्डिंग द वाइटल पोजीशंस। अब ये बहुत अनिवार्य हो गया है सारे पॉलिटिशियंस को, सारे सोशल वर्कर्स को, और वो सभी लोग जो एजुकेटेड हैं, जो शिक्षित हैं, जो किसी अथॉरिटी में हैं, जिनके पास कुछ अथॉरिटी है, कि आपका पोजीशन, आपकी पावर और आपका नॉलेज, आपका विज़न प्रकृति को बचाने में और प्रकृति के कंजर्वेशन में और प्रकृति को पोल्यूशन फ्री करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा मानना है, अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, अगर आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप किसी
जॉब में हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे आपका अपना उद्यम है, एंटरप्रेन्योर है, आप कोई बिजनेसमैन हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमारे 2 गोल्स होने बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके व्यक्तिगत बहुत सारे गोल्स हों, देयर आर मेनी गोल्स, देयर आर मेनी ड्रीम्स एंड एम्स इन योर लाइफ, टू बिकम अ रिच, टू बिकम अ हेल्दी, टू बिकम अ वेल्दी, टू बिकम अ हैप्पी पर्सन। पर आपके द्वारा कम से कम कुछ परसेंट हमारी प्रकृति को बचाने में, प्रकृति के विकास में, प्रकृति के विनाश को रोकने के लिए आपकी नॉलेज, आपकी कुछ इनकम, आपका कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए। यही एक तरीका है, और ये इतना हाई टाइम है, ये इट हैज़ बिकम अ सो सीरियस, इट इज़ अ सो क्रूशियल एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट टाइम, कि हमें सबको मिलकर एक कलेक्टिव लेवल पे हमें ये कोशिश करनी है कि अब हमें प्रकृति को 0.5 भी डैमेज नहीं करना है, और ना ही इसको 0.5 डिग्रेड होने से बचाना है। तो ये हमारी ज़िम्मेवारी है। और दूसरी जो चीज़ है, वट एवर वी अर्न, वट एवर वी लर्न, है ना, और हमारे पास जो भी अथॉरिटीज़ है, जो हमारे पास पावर है, पोजीशन है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको सही तरीके से हमने मानव कल्याण के लिए प्रयोग करना है। मैंने कहा देयर आर मैनी इंडिविजुअल और पर्सनल गोल्स एंड ड्रीम्स इन योर लाइफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ देम और डिस्पाइट ऑफ देम, आपके 2 लक्ष्य, 2 गोल्स, और आपके जीवन में 2 लक्ष्य होने ज़रूरी हैं। एक, पर्यावरण की देख रेख करना, पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण के प्रति आपका अमूल्य योगदान। और जो दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ से, वो ये है कि इस डिस्कशन को थोड़ा संक्षिप्त करते हुए मेरा यही अनुरोध है, यही आग्रह है, और मेरा अपना व्यक्तिगत भी यही प्रयास है कि एटलीस्ट मैं अपने पर्यावरण के संरक्षक के लिए, अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और मानव कल्याण के लिए कुछ परसेंट, 0.00 पॉइंट कुछ परसेंट मेरा योगदान हो, और मैं अपना योगदान इन्वायरमेंट को दे सकूं। तो ये कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जिस पर हमें बहुत ज़रूरी और बहुत विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है, और सही तरीके का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का, और बड़े ही जल्दी हमें इसका भी सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। जैसे पहले हम फुटबॉल या हम आउटडोर गेम्स करते थे, तो आज इसके सारे ऑप्शंस हमारे पास मोबाइल में है। तो नो चाइल्ड एज नोबडी वांट्स टू गो फॉर प्लेइंग द फिज़िकल गेम्स, या आप कहेंगे कि आउटडोर गेम्स कोई नहीं खेल रहा, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। ऑब्वियसली हमें 4-5 घंटे तो ऑब्वियसली हमें काम करना ही पड़ेगा। अगर आप ये ऑफिस हैं, आपके पास जॉब होल्डर हैं, आप लर्नर हैं, तो डेफिनेटली आजकल एक इस तरह का हाइब्रिड मोड आ चुका है जिसमें हम ऑनलाइन मोड पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें एक बड़ी आवश्यकता है इस समय बहुत पीक आवर्स हैं कि हमें इसका कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, हमें इसका रिप्लेसमेंट। और दूसरी चीज़ है, इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जितना भी हम इन्वेंशंस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, जितना भी हमारे पास ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, पर वो नॉलेज हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं। The problem is that the knowledge we have, the knowledge we possess, the things which are with us, we are not using it to take care of our environment and to do some welfare of mankind. तो मेरा यही मानना है, अपने जितने भी आपके व्यक्तिगत गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, जो भी आप इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहते हैं, अवश्य करें, उसमें अपना पूरा प्रयास करें, put your all energy and efforts to make your life successful. But at the same time, do not forget that we are human being, we are for society for us, and the knowledge that we gain, the skills we do have, और हमारे ज्ञान का, हमारे जीवन का एक 2 और लक्ष्य होने चाहिए। वो है the protection and the care of our environment, and another one is
कि हमारा जो नॉलेज है, हमारे पास जो पोजीशन है, हमारे पास जो राइट्स हैं, अगर मान लीजिए आप जॉब होल्डर हैं, एक नॉलेजेबल हैं, कहीं किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और एक आप एजुकेटेड बीइंग हैं और यंग जनरेशन है, तो मानव कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, आपका एक सकारात्मक भूमिका ज़रूरी है वहाँ पे। और यही कुछ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और आज की इस जो वीडियो में मैं इस समय पशुपतिनाथ के प्रांगण में हूँ, तो जब मैंने देखा इस कुछ तरह के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो दिन प्रतिदिन काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने नॉलेज बहुत है हमारे अंदर, टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत अच्छा कर दिया है, पर कहीं ना कहीं हम मानव कल्याण के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो वी आर बिकमिंग द सेल्फ सेंटर्ड day by day. The more we use the technology, we forget our people, right? We forget our responsibilities toward human being, toward our society, toward our nature, toward our environment. So these are the few of the things which we have to put into our consideration, and we need to take very urgent steps to control and to love and care our environment, which should be at the prime importance and which should be our first priority. That is what I want to say. And at the same time, definitely we are capable now, we are knowledgeable, we are powerful, but if our knowledge, power, position and authorities are not being used to uplift our fellows who are at the margins, who are directly or indirectly suffering from a number of societal problems. So I think I don't consider the person great only by knowledge or only by wealth. So this is what I want to say. Thank you so much for watching this video.